नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य की प्रस्तुति में आज आपके समक्ष उर्दू भाषा और साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि कई एक विश्वविद्यालयों में आजकल भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन भी हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से उर्दू भाषा साहित्य इस श्रृंखला में सरे फहरिस्त है। यद्यपि उर्दू भाषा और साहित्य पर उर्दू में तो बहुत सारी सामग्री प्राप्त है, लेकिन हिंदी में जो सामग्री है वो थोड़ी सी पुरानी है। यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि ये सामग्री अप टू मार्क नहीं है, समसामयिक संदर्भों से थोड़ी सी कटी हुई है। तो मेरा प्रयत्न ये है कि आप लोगों के समक्ष जिंदगी हौले हौले के इस पटल के माध्यम से उर्दू की सामग्री को हिंदी में प्रस्तुत किया जाए, और मेरा प्रयत्न ये है कि इसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि जो विद्यार्थी और ज्ञानार्थी हिंदी भाषा जानते हैं उनको उर्दू भाषा साहित्य की विविध विधाओं और रूपों से परिचय प्राप्त हो सके। तो इस कड़ी में आज हम आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय लेकर के आए हैं। दरअसल ये विषय यद्यपि यहाँ पर उर्दू भाषा साहित्य की प्रस्तुति के अंतर्गत आप लोगों के सामने रखा जा रहा है, लेकिन जितनी महत्ता इसकी उर्दू भाषा और साहित्य के अंतर्गत है, उतनी ही महत्ता इसकी हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्गत है। इसका संबंध भाषा से है, और हिंदी भाषा के जो विविध रूप हैं उसमें दक्कनी की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उर्दू में भी इसकी उसी स्तर की भूमिका है। दक्कनी को उर्दू के एक रूप में परिगणित किया जाता है। तो मेरा प्रयत्न होगा कि दक्कनी के उद्भव और इसके विकास और इसके संदर्भों को, विशेष रूप से व्याकरणिक संदर्भों को आप लोगों के सामने संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए। सामग्री प्रस्तुत है। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला दक्षिण भारत का वह क्षेत्र, जिसमें विशेष रूप से 5 ऐसे क्षेत्र थे जिसमें मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ था और उसका विस्तार हुआ था। उसमें अरबी, फारसी और तुर्की का प्रभाव पहली बार वहाँ होने वाले संप्रेषण की भाषा में भी दृष्टिगत हुआ। वस्तुतः यही वो भाषा है जो दक्कनी भाषा के रूप में स्थापित हुई। दक्कनी का आरंभिक स्वरूप दौलताबाद के नाम से जाने जाने वाले देवगिरी से आरंभ होकर विकसित होते हुए गुलबर्गा और बीदर के अलावा मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के समानांतर दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार के आसपास विकसित होने लगा। बुरहानपुर, गुजरात और मालवा तक मुस्लिम साम्राज्य का प्रभाव स्थापित होने के कारण संभवतः दक्कनी भाषा दक्षिण भारत के बृहद क्षेत्र में अपना विस्तार करते हुए जन सामान्य में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी। जहाँ मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, वहाँ भी इसी प्रकार की मिली जुली भाषा का रूप जैसे कल्याणी, तमिलनाडु और केरल, वारंगल तथा विजयनगर इत्यादि में, जिसे तुर्कामाटा कहा जाता था, वस्तुतः तुर्कामाटा ही दक्षिण भारत की दक्कनी ही थी। इस प्रकार से दक्कनी के आरंभिक स्वरूप पूरे दक्कन के क्षेत्र में साहित्यिक भाषा के रूप में अपनी जड़ें जमा चुके थे। मुसलमानों के आने के कारण 2 नए आयोजनों की शुरुआत हुई। मुहर्रम के महीने में हुसैन के शहीद हो जाने के गम में शोक मनाने के लिए पहला आयोजन आरंभ हुआ। दूसरा रबीउल अव्वल, नबी श्री मोहम्मद के जन्म के महीने का ये नाम है।
उसी माह में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दूसरे विविध आयोजन आरंभ हुए। मुहर्रम में होने वाली अज़ादारी अर्थात मनाए जाने वाले शोक के अंतर्गत नौहा ख्वानी, लंगर निकालना, गतका खेलना इत्यादि कार्यक्रम शुरू हुए और हुसैन के बलिदान को याद करते हुए भावनाओं को काव्य और गद्य में अभिव्यक्त करने के प्रयास आरंभ हो गए। शहादतनामा, मरसिया इत्यादि विधाएं धार्मिक आस्था को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाने की शुरुआत हो गई। इसी प्रकार से नबी श्री मोहम्मद के जीवन और चरित्र को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए बासतनामा, नूरनामा, विलादतनामा, मेराजनामा लिखने की परंपरा भी आरंभ हुई। इसीलिए दक्कनी के साहित्य में नबी श्री मोहम्मद के चरित्र को अभिव्यक्ति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रभाव स्वरूप जनसाधारण में भी जो साधारण जीवन से जुड़े हुए विविध विषय थे, उनको भी दक्कनी के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करने की दिशा में कार्य आरंभ हो गए। दक्कनी भाषा में लोरीनामा, तरखानामा, चक्कीनामा और ढोलक के गीत की परंपरा से अनुमान लगाया जा सकता है कि दक्कनी ने संस्कृति, व्यवहार तथा मानवीय संवेदनशीलता इत्यादि को अपने भीतर समाहित करके साहित्य की तमाम विशेषताओं और मर्यादाओं को अपने भीतर स्थान देकर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार दक्कनी साहित्य के आरंभिक उदाहरण ही मानवता के उत्कर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए दृष्टिगत होते हैं। यही वह विशेषताएं हैं जो किसी भी भाषा को विकसित कर प्रौढ़ता प्रदान करती हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में देवगिरी पर अपना आधिपत्य स्थापित करके खिराज अर्थात कर लेना आरंभ कर दिया। इसी काल में देवगिरी को मुसलमानों के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। सैनिकों के देवगिरी में प्रवेश करने से पहले सूफियों और धार्मिक गुरुओं के आगमन की परंपरा आरंभ हो चुकी थी। दो धार्मिक गुरु सैयद मोमिन आरिफ बिल्ला और हजरत जलालुद्दीन गंजरवा ने देवगिरी पर अलाउद्दीन के आक्रमण से 60-70 वर्ष पूर्व इस इलाके पर अपना आध्यात्मिक प्रभाव स्थापित कर दिया था। उनकी भाषा अरबी और फारसी थी। इसके प्रमाण देवगिरी में पाए जाते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में ही देवगिरी में सूफियों की गतिविधियां शुरू हो गई थीं। इन लोगों ने इस क्षेत्र के रहने वालों को एक ईश्वर की शिक्षा दी। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में देवगिरी को दौलताबाद ने नाम देकर के भारतवर्ष अथवा हिंदुस्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली से लगभग 1400 धार्मिक गुरुओं का प्रस्थान दौलताबाद की तरफ हुआ, जिसमें बंदा नवाज के पिता श्री यूसुफ शाह राजू कत्तार, श्री बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जैनुद्दीन दाऊद शिराजी और हजरत निजामुद्दीन इमाम चहारदे औलिया के अलावा बड़ी संख्या में सूफियों और धार्मिक गुरु वहां पहुंचने लगे। दिल्ली में श्री निजामुद्दीन महबूब इलाही से दीक्षा लेने वाले सूफियों और धार्मिक गुरुओं ने अपने पीर मुर्शिद के कहने पर दौलताबाद की तरफ प्रस्थान किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देवगिरी अथवा दौलताबाद को 3 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया। किले से घिरे हुए इलाके को दौलताबाद कहा गया। पहाड़ के मध्य में स्थित क्षेत्र को कागजी घोड़ा नाम दिया गया और पहाड़ के अंतिम छोर पर जहां वो समाप्त होता है उस क्षेत्र को रोजे का नाम दिया गया, क्योंकि इस इलाके में सबसे पहले हजरत मुंतजिबुद्दीन वहीं मौजूद रहे। बाद में उन्हें मृत्यु के पश्चात वहीं दफन भी कर दिया गया। कागजी घोड़ा में हजरत निजामुद्दीन चहारदे मकबरे का गुंबद और उनके मानने वालों की कब्रें वर्तमान में भी मौजूद हैं।
जरजरी जरबख्श कब्र को रोज़े कला और बुरहानुद्दीन की कब्र को रोज़े खुर्द के नाम से याद किया गया। यहाँ हजरत बुरहानुद्दीन गरीब के गुंबद के सामने ही हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी का गुंबद भी मौजूद है। खुल्दाबाद के इलाके में हजरत अमीर खुसरो के पीर भाई हजरत अमीर हसन आला सजदी की कब्र भी वर्तमान में उपस्थित है। इन्होंने फारसी में हजरत महबूब रहमतुल्लाह अलैह मनफूजात फवायदुल फव्वाद और फारसी शायरी में पूर्ण संग्रह संपादित और संकलित किया। खुल्दाबाद के प्रसिद्ध सूफी शाह राजू कत्ताल की साहित्यिक सेवाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दौलताबाद में प्रवेश करने के पश्चात फारसी में प्रसिद्ध पुस्तक तोहफतुन नाश लिखी। उनसे जुड़ा हुआ प्रसिद्ध मसनवी ग्रंथ स्वागतनामा भी देखा जा सकता है। हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी में अपने पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की रचनाओं को लिपिबद्ध किया, तो जो एतन अकबाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी में अपने पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की रचनाओं को लिपिबद्ध किया। हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊदी शिराजी ने अपने पीर मुर्शिद हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात हिदायतुल गुरूब के नाम से फारसी में प्रस्तुत किए। दक्कनी ज़बान में उनका एक रिसाला नदलकनामा मौजूद है। इससे पता चलता है कि दौलताबाद, कागजी घोड़ा और रोजा के क्षेत्र में सूफी संत धर्म के प्रचार के अतिरिक्त उर्दू भाषा और साहित्य के निर्माण में भी सक्रिय थे। सूफियों ने अरबी और फारसी के बजाय स्थानीय भाषा को अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम बनाया। प्राचीन समय से रोजे के रूप में प्रसिद्ध इस क्षेत्र में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी कब्र यहीं होने के कारण यह खुल्दाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूंकि औरंगजेब का खिताब खुल्दबकानी था और उन्होंने हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी के निकट ही स्वयं को मिट्टी में दफन करने की वसीयत थी, इसलिए ऐसा किया गया। इस प्रकार से दक्षिण भारत में दक्कनी के मुख्य केंद्र के रूप में दौलताबाद और खुल्दाबाद जैसे क्षेत्रों को दक्कनी भाषा के लेखन की भाषा के रूप में स्थापित करने का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये कहा जाए तो अनुचित न होगा कि दक्कनी साहित्य के आरंभिक स्वरूप दौलताबाद और खुल्दाबाद के क्षेत्र में मिलते हैं। गुलबर्गा में बहमनी साम्राज्य के स्थापित होने से पूर्व इस क्षेत्र को कलीबर्गी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त थी। जनसाधारण में यह मान्यता है कि किसी समय में इस क्षेत्र के बादशाह का नाम कलीबर्गी रहा होगा। कर्नाटक राज्य के इस क्षेत्र को उस समय प्रसिद्धि प्राप्त हुई जब 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला करने के बाद अपने 2 सिपा सालार मलिक अंबर और मलिक छज्जू को वारंगल और कर्नाटक के क्षेत्रों को विजित करने के लिए भेजा। परिणाम यह हुआ कि इन दोनों ने वारंगल और गुलबर्गा के राजाओं से कर वसूलना आरंभ कर दिया। यह सारा क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। सन 1294 ईस्वी के बाद गुलबर्गा में दक्कनी भाषा का विकास हुआ। 1327 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासन यद्यपि दौलताबाद पर रहा, लेकिन उनके द्वारा वहां पर नियुक्त किए गए अमीरान सद्दा ने सारे दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लेने में सफलता प्राप्त कर ली। बहमनी शासनकाल के समय दक्कनी भाषा का प्रभाव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा रायलसीमा के इर्द गिर्द रहा, परंतु यह मद्रास के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे विस्तार पाती गई। सभी क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करना इसने आरंभ कर दिया। यही भाषा कुछ समय पश्चात दक्कनी भाषा के रूप में स्थापित होकर प्रसिद्ध होने लगी।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गुलबर्गा और बीदर को इसलिए महत्ता प्राप्त है कि बहमनी साम्राज्य काल में 1421 से 1428 के मध्य मिराजुल आशिकीन का सृजन हुआ। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इस पुस्तक को हजरत सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गीसूदराज की रचना मानते हुए इसका परिचय दिया, जबकि डॉक्टर हफीज कतील ने अपने शोध प्रबंध के द्वारा ये सिद्ध किया है कि मिराजुल आशिकीन बंदा नवाज की रचना नहीं है, बल्कि ये हजरत मखदूम अली बीजापुरी की रचना है। मिराजुल आशिकीन की रचना का समय 1421 बताया जाता है। हजरत बंदा नवाज ने गुलबर्गा को अपना आवास बनाते हुए फिरोज शाह बहमनी के शासनकाल में गुलबर्गा में अपना स्थायी निवास बनाया। हजरत बंदा नवाज से संपृक्त एक और पुस्तक शिकारनामा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से बहमनी शासनकाल के आरंभिक शासकों के समय में गुलबर्गा को दक्कनी भाषा के नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद बीदर के इलाके ने भाषाई विकास की दृष्टि से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि बहमनी साम्राज्य के राजाओं ने गुलबर्गा के बाद बीदर को अपने राज्य का केंद्र बना लिया था। इस क्षेत्र के नागरिकों ने भी दक्कनी में पठन पाठन और लेखन का काम आरंभ कर दिया। बीदर के दक्कनी भाषा के पहले कवि के रूप में फखरुद्दीन निजामी बीदरी को प्रसिद्धि इसीलिए प्राप्त हुई। उन्होंने उर्दू की प्रथम मसनवी कदम राव 1425 और 1435 के बीच रची। ये मसनवी जनसाधारण के समक्ष आज भी मौजूद है। इसी बीदर के दूसरे प्रमुख दक्कनी भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कुतुबुद्दीन फिरोज बीदरी ने मसनवी परतनामा लिखी। इस प्रकार से दक्कनी भाषा को बोलचाल की भाषा के साथ साहित्यिक भाषा रूप में मान्यता प्राप्त होने लगी। कहने का आशय ये है कि दक्कनी को लेखन और साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित करने के संदर्भ में गुलबर्गा और बीदर जैसे क्षेत्रों की सेवा अविस्मरणीय है। बहमनी सल्तनत के समय में ही बीजापुर और गोलकुंडा को दक्कनी भाषा के विकास करने वाले क्षेत्रों की हैसियत से पहचान मिली हुई थी। बहमनी सल्तनत के प्रभाव और उसके ह्रास से दक्कन में 5 नई सल्तनतों में बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत और गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत ने फारसी भाषा को विकसित करने के बजाय दक्कनी जैसी नई भाषा को संरक्षण देने का कार्य किया। इसका प्रमाण इस प्रकार से मिलता है कि बहमनी साम्राज्य ने इस भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा देते हुए फारसी के प्रसिद्ध कवि हाफिज शिराजी को दक्कन में सरकारी सम्मान के साथ बुलाया। समुद्र में तूफान आने के कारण माना जाता है कि हाफिज शिराजी किनारे पर ही प्रतीक्षा करके अपने मुल्क वापस लौट गए। बहमनी साम्राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का प्रभाव उस साम्राज्य के मंत्री ख्वाजा महमूद गावा के मदरसे और उनके निवास का उल्लेख 1472 ईस्वी से ही मिलता है, जहां धार्मिक शिक्षा की उन्नति और विस्तार की नींव पड़ी। बीदरपुर मदरसे महमूद गावा से शिक्षित होने वाले बहमनी साम्राज्य के लोगों ने साम्राज्य की समाप्ति के बाद बीजापुर और गोलकुंडा को साहित्य और कला का केंद्र बनाया। बीजापुर के आदिल शाही सम्राटों के दौर में दक्कनी साहित्य को लेखन की भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। इस काल में धार्मिक गुरुओं और सूफियों ने कई रिसाले अर्थात पत्रिकाएं लिखकर पत्रकारिता की नींव डाली। रिसाला को अंग्रेजी जबान में टेटाइस कहते हैं। दक्कनी भाषा जो बोलचाल के द्वारा जनसाधारण में विस्तार पा रही थी, उसको साहित्यिक स्तर पर लाने में भी बीजापुर के धार्मिक गुरुओं और सूफियों के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस काल के प्रसिद्ध सूफियों में शाह मिराजी शमसुल अशाक, हजरत बुरहानुद्दीन जानम, हजरत अमीरुद्दीन अली आला जैसे महानुभावों ने इस नई भाषा की हर प्रकार से सरपरस्ती की। हजरत मीरा जी के प्रसिद्ध रिसालों में बशारुस जिक्र, मग़ज़े मरगूब,
खुशनुमा खुशनब्स और सरह मरगूबुल कुलूब हैं। इसमें 4 पहली पुस्तकें काव्य के क्षेत्र में तथा अंतिम पुस्तक गद्य के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली पुस्तक के रूप में रेखांकित की जा सकती है। हजरत मीरा जी शाह की मृत्यु 27 जून 1446 को बीजापुर शहर के बाहर हुई और वहीं उन्हें दफन कर दिया गया। वो हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और खलीफा थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजापुर के सूफियों ने सबसे पहले दक्कन के इलाके में बोली जाने वाली भाषा को लेखन की भाषा के रूप में महत्ता प्रदान। आदिल शाही राजाओं का साम्राज्य 1490 से 1686 तक रहा। इस साम्राज्य में 9 बादशाहों ने शासन किया। इस काल के प्रसिद्ध सूफी बुरहानुद्दीन जानमकृत, वसीउल हादी, मुग़्ज़ मरगूब, सुख सुहेला, मनफ़तुल ईमान के अतिरिक्त करमतुल खलायक जैसी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। बुरहानुद्दीन जानम रहमतुल्लाह अलैह के जन्म का तो पता नहीं, लेकिन यह प्रमाण अवश्य प्राप्त होता है कि आदिल शाही साम्राज्य काल में 1554 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से आदिल शाही साम्राज्य काल के सूफियों ने दक्कनी भाषा को महत्व प्रदान किया। इस काल के कवियों द्वारा मसनवी, कसीदा, मरसिया और गजल जैसी विधाओं का विकास हुआ। आदिल शाही दौर ही नहीं, कुतुब शाही दौर में भी मसनवी लेखन को सबसे अधिक महत्ता प्राप्त हुई। शाही दौर के दक्कनी कवियों में अब्दुल मुकीबी, हसन शौकी, सनती, रुस्तमी, नुसरती, शाही और हाशमी के अतिरिक्त कई एक कवियों ने महाकाव्यात्मक काव्यों की रचना की नींव रखी। इसी काल से रेखती भी विकसित होनी आरंभ हुई। इस काल की प्रसिद्ध मसनवियों में चंद्रबदन व माहियार, फतीहनामा, हस्तबहिश्त, अलीनामा, यूसुफनामा, मोहब्बतनामा, पिंडनामा और मेराजनामा तथा गुलशन-ए-इश्क की गणना की जाती। इसी काल में वसूलनामा की भी रचना हुई। धार्मिक काव्य में शाह मलिक का शरीयतनामा, अमीन का रमूजुल सालिकीन, मुख्तारनामा, मेराजनामा और मालूदनामा के अलावा नसरती का कससुल अंबिया और गुलजार जन्नत से ज्ञात होता है कि आदिल शाही दौर में मसनवी के अतिरिक्त कसीदा और मरसिया के सृजन की तरफ भी ध्यान दिया गया। इस काल में अब्दुल ने इब्राहिम नामा नाम से कसीदा सृजित किया, जबकि इब्राहिम आदिल शाह शानी ने नौरस लिखी, जिसका विषय गायन कला के साथ संपृक्त है। गोलकुंडा में कुतुब शाही साम्राज्य में फारसी के स्थान पर दक्कनी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन तानाशाह ने दक्कनी में काव्य लेखन की नींव डाली। कुतुब शाही काल का आरंभ 1505 ईस्वी में और उसकी समाप्ति 1687 ईस्वी में हुई। स्वयं मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मसनवी, कसीदा, मरसिया और गजल जैसी विधाओं के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मुल्ला वजही ने कुतुब मुस्तरी नाम की रचना सृजित की और उर्दू की पहली गद्यात्मक रचना सबरस प्रस्तुत करके उर्दू भाषा में दास्तानों के लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके पश्चात कुतुब शाही बादशाहों और कवियों की एक लंबी पंक्ति है, जिन लोगों ने दक्कनी को अपने विचार की अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में ग्रहण करते हुए उसमें काव्य साहित्य का सृजन किया। इनमें से कई कवियों को बादशाह की तरफ से पुरस्कृत किया गया। कुतुब शाही काल में दक्कनी कवियों में नसरती, मीराजी, खुदानुमा, तबई, गुलाम अली, इशरती, ज़ईफ़ी, मोहम्मद अमीन, वजदी, वली दक्कनी, वली वेल्लोरी, हाशिम अली, क़यासी, बाकर आगाह तथा तुराब और शाहिद जैसे कवि भी हुए।
जिन लोगों ने मसनवी, कसीदा, रुबाई और गजल की परंपरा को दक्कनी भाषा में विकसित करते हुए आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत को आपस में मिलाने वाले क्षेत्रों की हैसियत से गुजरात और बुरहानपुर को केंद्रीय महत्ता प्राप्त थी। गुजरात पर लगातार आक्रमण हुए। 10वीं सदी ईस्वी के आरंभ में सुल्तान महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप कई नगर और कस्बे वीरान हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुजरात का बहुत बड़ा क्षेत्र मुस्लिम शासकों के कब्जे में आ गया। दक्कन के दूसरे राजाओं की तरह तुगलक काल के अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात गुजरात ने अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष किया। दक्कन के बहमनी शासक ही नहीं अपितु उस काल की प्रसिद्ध पुस्तक मिरातुल सिकंदरी और मिरातुल अहमदी के माध्यम से ज्ञात होता है कि 1610 से 1756 तक गुजरात में लिखे जाने वाले लेखों में उर्दू के वाक्य और उपवाक्य मिलते हैं। बीजापुर के इतिहास में स्पष्ट किया गया है कि गुजरात की पराजय के पश्चात बीजापुर के बादशाह इब्राहिम आदिल शाह ने गुजरात के तमाम रचनाकारों को अपने यहाँ आमंत्रित भी किया था। इसीलिए कदाचित दक्कनी का प्रारंभिक नाम गुजरिया, गुजरी इत्यादि की हैसियत से भी प्रसिद्ध है। शाह अली जोगमधनी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अहमदाबाद में धार्मिक साहित्य की रचना करते हुए दक्कनी साहित्य की नींव डाली। जोगमधनी के उर्दू संग्रह उनके प्रपौत्र सैयद इब्राहिम वल्द शाह मुस्तफा ने संपादित करते हुए प्रकाशित किया। उनकी मृत्यु के बाद रायखेड़ में उनकी कब्र बनी। अहमदाबाद के अग्रणीय बुजुर्ग और पीरो मुर्शिद के रूप में एक अन्य अहम सूफी शेख खूब मोहम्मद चिश्ती भी कवि और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने शेख मोहम्मद शाइस्तानी से ज्ञान ग्रहण किया था। उस युग में अपनी पुस्तक खूब तरंग की रचना की जो 1575 की यादगार है। उनकी दूसरी पुस्तक अव्वाज खूबी 1592 ईस्वी में सामने आई। खूब मोहम्मद चिश्ती की 1614 ईस्वी में मृत्यु हुई। अहमदाबाद चौक में वो दफन किए गए। इस युग के विभिन्न लेखों और शिलालेखों से यह अनुमान किया जा सकता है कि दक्कन के मुकाबले में इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में गुजरात में लिखी गई फारसी मकतूबात की संख्या अत्यधिक है। गुजरात की ही भांति बुरहानपुर में भी दक्कनी भाषा महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई। गुजरात के बादशाह महमूद बेगड़ा के गुरु शेख रहमतुल्लाह के बेटे मुजद्दिद के पुत्र शेख बहाउद्दीन वाजन कवि थे। उन्होंने शेर व शायरी को अपनी रुचि के रूप में तब्दील कर लिया था। इसलिए बुरहानपुर से सिंध और काशान तक की यात्रा की और दक्षिण में श्रीलंका तक जाकर धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। 1506 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और बुरहानपुर में दफन कर दिए गए। बहाउद्दीन को फारसी और ब्रज भाषा में काव्य लेखन में अत्यधिक रुचि थी। वाजन उनका उपनाम था। हाफिज महमूद शिरानी ने अपनी पुस्तक पंजाब में उर्दू में विशेष रूप से उनकी कविताओं का उल्लेख किया है। बहाउद्दीन वाजन की रचनाओं में खूब मोहम्मद चिश्ती की रचनाओं से समानता पाई जाती है। बुरहानपुर के शेख फरीद मरहूम ने हजरत बहाउद्दीन जानम रहमतुल्लाह अलैह के जीवन और साहित्य से संबंधित अपने शोध लेख में विस्तार पूर्वक उनके जीवन और उनकी काव्य रचना का उल्लेख किया है। बुरहानपुर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मुगल राजाओं ने उसे दारुशुरू का स्थान दे दिया और उस दौर में बुरहानपुर सूफियों और धार्मिक गुरुओं के केंद्र की स्थिति में आ चुका था। इसलिए बुरहानपुर में इन लोगों की खबरें और इन लोगों के द्वारा लिखी गई रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियां वहां वर्तमान में भी पाई जाती हैं। कहने का आशय यह है कि दक्कनी साहित्य के आरंभिक स्वरूप दक्कन के क्षेत्र के अतिरिक्त गुजरात और बुरहानपुर में भी प्रभावशाली रूप से दृष्टिगत होते हैं।
गुजरात और बुरहानपुर में लिखी गई दक्कनी पर मगरबी हिंदी और खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। दक्कनी भाषा का नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र में दौलताबाद और खुलदाबाद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहीं बीजापुर और गोलकुंडा के अतिरिक्त गुजरात और बुरहानपुर के बादशाहों और सूफियों तथा धार्मिक गुरुओं को भी इसके विकास का श्रेय जाता है। इन लोगों ने आरंभिक दक्कनी भाषा की धरोहर और साहित्य से इसे मालामाल करते हुए ये सिद्ध किया कि दक्कनी अदब का आरंभिक स्वरूप केवल दक्कन के क्षेत्र में नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र में भी विकसित हुआ और आज भी उपस्थित है। एक क्षेत्र दक्कन में मुसलमानों के साम्राज्य काल में ही महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर चुका था। खिलजी के शासनकाल में ही बरार के क्षेत्र को महत्व मिल चुका था। उसके शासनकाल में बरार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एलची के परिप्रेक्ष्य में एलचीपुर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सारे बरार में एलचीपुर को महत्व प्राप्त था, परंतु बाद के शासनकाल में यह क्षेत्र अचलपुर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इन क्षेत्रों में आरंभिक दक्कनी का स्वरूप दिखाई देता है। शिराज औरंगाबादी के काल में एलचीपुर के मशहूर कवि शाह हुसैन का संग्रह नागपुर से प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने अपने काव्य को बरारी काव्य के रूप में रेखांकित किया है, जो दक्कनी भाषा के एक विशिष्ट स्वरूप का संकेत करती है। डॉक्टर अब्दुल रहीम द्वारा संपादित कुलियाते हुसैन के साथ बरार के इस क्षेत्र में सृजित किए जाने वाले शहादतनामों, मसनवियों और कसीदों का एक नया अध्याय आरंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ही बरार के क्षेत्र में दक्कनी साहित्य के आरंभिक स्वरूप देखे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों की स्त्रियों के काव्य विशेष रूप से कलमी मकतूबात धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं। दक्कनी के विशेषज्ञ प्रोफेसर नसीरुद्दीन फरोश ने कडप्पा, कुरनूल, चित्तूर और वेल्लूर की महिला कवयित्रियों के कतिपय उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। दक्कनी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाले महत्वपूर्ण कवियों जैसे मसनवी, हस्तबहिष्ट के रचनाकार बाकर आगा वेल्लूरी के अतिरिक्त खानदाने लतीफिया के धार्मिक गुरु अन्य दूसरे सूफियों ने भी दक्कनी भाषा को प्रयोग करके उसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार चंद्रपाटन, बेंगलोर, मैसूर इत्यादि अन्य क्षेत्रों में जो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, वहाँ भी दक्कनी का आरंभिक रूप और उसके साहित्य के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इससे सहजता से ही अनुमान किया जा सकता है कि दक्कन के क्षेत्रों के अतिरिक्त उसके आसपास के क्षेत्रों में भी दक्कनी का प्रभाव नुमायां रूप से दृष्टिगत होता है। दक्कनी उर्दू भाषा की एक प्रमुख शाख है या इसे उर्दू भाषा की एक बोली के रूप में देखा जा सकता है। वस्तुतः यह उर्दू भाषा का एक विशिष्ट रूप है। उर्दू की भांति ही दक्कनी भी अरबी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है, परंतु इसमें अरबी एवं फारसी के शब्दों की बहुतायत नहीं होती है। संक्षेप में इसकी भाषिक विशेषताओं को देखिए। दक्कनी की यदि ध्वन्यात्मक विशेषताओं पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि इसमें खड़ी बोली के सभी स्वर और व्यंजन दिखाई देते हैं। ही के लिए इसमें इच का प्रयोग किया जाता है और नहीं के लिए नको शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर ध्वनियों में दीर्घ ध्वनियां ह्रस्व ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे आसमान, आसमान में, तथा इसी के बरक्स कभी कभी ह्रस्व ध्वनियां दीर्घ ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे बंदर, बांदर के रूप में तब्दील हो जाता है। अल्प प्राण ध्वनियां
महाप्राण ध्वनियों में भी परिवर्तित होती हुई दिखाई देती हैं, जैसे पलक, पलक। कभी कभी सघोष व्यंजनों का अघोषीकरण हो जाता है, जैसे खूबसूरत, खपसूरत। अनुनासिकता का प्रयोग अधिक होता है, जैसे सोच को सोच कहना इस भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दक्कनी में क का उच्चारण ख में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कलम का खुलम हो जाता है। भविष्यकालिक सहायक क्रिया के लिए गा, गी, गे के लिए सी, ए का प्रयोग होता है। दक्कनी में हार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी में हार लगाकर लकड़हारा बना दिया जाता है। दक्कनी में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है अथवा बहुत सीमित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। दक्कनी में फाइल के मुताबिक ही हमेशा फेल में परिवर्तन आता है। दक्कनी में क्रियाओं के अंत में ना आता है, जैसे जाना, खाना, सीना। अंत में कहना अनुचित न होगा कि दक्कनी देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जो कि उर्दू और दक्षिण की भाषाओं के प्रभाव से निर्मित हुई है। यद्यपि वर्तमान में इसे उर्दू और हिंदी की एक शाखा के रूप में रेखांकित किया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और यह बोलचाल की भाषा के साथ साथ साहित्य की भाषा के रूप में भी मध्यकाल में प्रभावी भाषा रही है। धन्यवाद।